कोविड-19 एक ऐसी महामारी आई जिसने न केवल आम इंसान को बल्कि गवर्नमेंट मशीनरी को भी हिलाकर रख दिया। पिछले 8 महीनों से चल रही इस महामारी की वजह से हर कोई परेशान हुआ। जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस वायरस ने जब अपने पैर पसारने शुरू किए तो तुरंत प्रशासन हरकत में आई। प्रशासन द्वारा डोर टू डोर फ्री टेस्टिंग करवाई गई, जिससे काफी हद तक हालात सुधरे। प्रशासन ने डोर टू डोर टेस्टिंग करवाई, कोविड पॉजिटिव मरीजों को घरों तक दवाइयां मुहैया कराई। नतीजा ये हुआ कि जहां एक तरफ सितंबर के महीने में 1440 पॉजिटिव मरीज थे, वहीं वो संख्या घटकर अब केवल 8 तक पहुंच गई। इन सब बातों को लेकर यंग बाइट संवाददाता कामरान खान ने बीएमओ भद्रवाह डॉक्टर हामिद जरगर से बात की। जून जुलाई के मंथ में टेस्ट करना स्टार्ट किया हमने भद्रवाह में। तो इनिशियली केसेस निकलते गए, 10 केस 15 केस चलते रहे डेली बेसिस पे यहाँ पे। तो हमने उस टाइम में जैसे यहाँ पे डेजिग्नेट किया हुआ था, कोविड वार्ड्स 2 किए थे और ओल्ड हॉस्पिटल भी हमने डेजिग्नेट किया था कोविड हॉस्पिटल। इसके अलावा यहाँ पे एक यात्री निवास है सुंगली में, और सुंगली में ही एक रॉयल बर्ड होटल है, उसको भी हमने डेजिग्नेट किया था। और सरतेंगल में एक वीरजीत होटल था जिसको डेजिग्नेट किया था एज कोविड ये होटल। तो जैसे जैसे केस आते गए पॉजिटिव केसेस, तो हम उनको वहाँ पे शिफ्ट करते गए। और गवर्नमेंट ने उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की ये थी कि हमें डाइट भी उनका मेंटेन रखा सारा यहाँ पे। तो उनका बाकी के रहने की जो भी चीज़ें उनके ज़रूरियात थी तो वो हमने पूरी की। उस टाइम तक जब तक वो नेगेटिव हो जाते थे तब तक हम उनको वो सारी रिक्वायरमेंट जो उनकी थी तो वो उनको हम दे रहे थे। इसके अलावा जितने भी पॉजिटिव केसेस निकले उनको हमने मेडिसिन यहाँ हॉस्पिटल से सप्लाई की हैं। अगर कोई कभी केस बिगड़ जाता था इनमें से पॉजिटिव केस, तो उनको हम इमीडिएटली हॉस्पिटल लाते थे और यहाँ पे उनको ट्रीट करते थे। अगर वो यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती थी, अगर वो स्टेज थर्ड में गए होते हैं, तो हम उन पेशेंट्स को क्या करते थे, उन पेशेंट्स को हम इमीडिएटली शिफ्ट करते थे जम्मू, और जम्मू वहाँ की उनकी ट्रीटमेंट होकर वो जब वापस आते थे तो फिर भी उसके बाद भी हम उनका पूरा केयर करते थे, पूरी हम उनकी इन्फॉर्मेशन लेते थे, डे टू डे इन्फॉर्मेशन, जब तक वो फुली रिकवर होते थे। जो टेस्ट किए थे RT-PCR वो हमने 4040 किए यहाँ पे 4040 भद्रवाह में। उसके अलावा टोटल जो हमने टेस्ट किए हैं इंक्लूडिंग RT-PCR एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट, हमने 13,600 टेस्ट किए हुए वो सारे। तो ये सारे मिला के जो हमने 13,600 टेस्ट किए, इसमें एक टाइम ऐसा है, सितंबर का टाइम ऐसा है, अर्ली वीक जो सितंबर का था, उसमें हमें एट ए टाइम कोई 470 तक पॉजिटिव पेशेंट्स थे यहाँ पे भद्रवाह में। एक ही दिन में उतने पेशेंट हमारे पास यहाँ एकोमोडेट जमा हुए थे उस टाइम में। तो फिर हमने उनको होम आइसोलेशन करके मैनेज कर लिया। उनमें जिनके पास घर में फैसिलिटीज़ नहीं थी उनको हमने इस कोविड हॉस्पिटल में लाया, अपने भद्रवाह के हॉस्पिटल में, डंडी वाले में, या ओल्ड हॉस्पिटल जो टाउन में है वहाँ पे रखा उनको। तो हमने उनको मैनेज कर लिया, उसी तरीके से मैनेज किया हमने उनको। तो जो आपने कहा कि जो पेशेंट्स थे जो पॉजिटिव आए थे, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही थी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि आइसोलेशन में है बंदा तो उस तक पहुँचना रिश्तेदारों को बड़ा मुश्किल होता है, किस तरीके से उनका ख्याल रखा गया? जैसे कि मैंने आपको बोला कि टोटल जो पॉजिटिव केसेस हमारे पास थे वो 1440 केस थे जो पॉजिटिव निकले पूरे टाइम में। जो हमने 13,000 प्लस टेस्ट किए, इसमें 1440 निकले टोटल पॉजिटिव केसेस। तो इन टोटल पॉजिटिव केसेस में जो हमने इनको फैसिलिटीज़ दी, उसमें एक यहाँ पे हमने डाइट इनको दी, दूसरा हमने इनको बाकी जो रिक्वायरमेंट्स जैसे ब्रश था, पेस्ट था, इनके लिए सोप थी, टॉवल था, तो ये हमने इनको प्रोवाइड किया यहाँ पे हॉस्पिटल में। इसके अलावा मेडिसिन तो हम इनको देते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल में मेडिसिन दे रहे थे। अगर किसी को होम आइसोलेशन में भेजते थे हम, तो वहाँ भी उनको हम मेडिसिन देते थे, और हर एक पेशेंट की 2 टाइम हम उनका चेकअप करवाते थे। हमने डेजिग्नेट किए थे मेडिकल ऑफिसर्स विद टीम, बाकी मेडिकल स्टाफ की टीम, जो उनको दिन में 2 बार चेक करते थे वहाँ पे, और उनकी डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग की जाती थी। एक फॉर्मेट पे उनके डेली बेसिस पे लिखा जाता था, 10 दिन तक उनकी चेकअप होता था डेली सुबह शाम, और 10वें दिन उनका रिपीट किया जाता था रैपिड एंटीजन टेस्ट। और जैसे वो नेगेटिव निकलते थे तो उनको हम ऑफ कर देते थे उस ट्रीटमेंट से। यही हमारा प्रोसीजर रहा इस टाइम में कि हमने उनको घर पहुंचा के मेडिसिन दी और उनका
सुबह शाम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की जाती थी और इसके अलावा बाकी भी सिम्टम्स उसके चेक किए जाते थे। आज की डेट में हमारे पास टोटल 8 पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं। उनमें से भी कुछ के हम विदिन 2 और 3 डेज़ उनके दोबारा टेस्ट रिपीट करेंगे और मुझे लगता है कि वो भी नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अब पॉजिटिव रहे हैं यहाँ भद्रवाह में, और हम डेली बेसिस पे 100 या 100 के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं भद्रवाह में भी अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो मुझे जो लगता है कि इसकी रेशियो बहुत कम आई है, मेरे हिसाब से अराउंड 2% अभी इसकी पॉजिटिविटी है कोविड-19 की यहाँ भद्रवाह में। और बहुत हद तक ये पब्लिक की, मैं कहता हूँ पब्लिक की कोऑपरेशन से, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस हेल्थ के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम सब ने एक मुट्ठी जैसा काम किया हुआ, इकट्ठे यूनिटी में काम किया है। तो हम आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने इस पे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। मगर मेरी फिर रिक्वेस्ट वही रहेगी पब्लिक के साथ और अपने भी एम्प्लॉयज़ के साथ कि इस डिज़ीज़ को लाइटली मत लो, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड है सेकेंड वेव नेक्स्ट मंथ या उसके आगे। तो थोड़े से प्रिकॉशंस ऐसे मेंटेन रखो। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और दूसरा जो मैं कहता हूँ कि मास्क लगा के रखो हर वक्त, और किसी को थोड़े भी सिम्टम्स अपीयर हों तो इमीडिएटली वो डॉक्टर के पास आए और हर सूरत में अपना टेस्ट करवा ले। बहुत इजी टेस्ट है, 5-10 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है और आप अपने आप को तो बचा लेते हो और अपने घर को भी बचाते हो।